Hello, good afternoon, everyone, and welcome to our warm program. जैसे कि आप सबको पता है कि हर महीने के लास्ट सैटरडे को वाम पूना के तरफ से ये जो प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है, स्टोरी टेलिंग का जो प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है, उस सब में आप सबका तहे दिल से स्वागत। और आज का ये प्रोग्राम की जो होस्टिंग है आज लक्ष्मी दीदी करने वाली है, तो वेलकम अगं ते लक्ष्मी ताई। वामचं वगैरे फर्स्ट आईला ऑफ ऑल इंटरेस्ट आहे ना, तर ते लिंक जॉईन कर म्हणा. मी झूमची पाठवली आज एंड आगे का जो व्हॉट्सअपला पाठवलाय. प्रोग्राम है, प्रोग्राम स्टोरी आपके स्टोरी Lakshmi, टेलर कौन Lakshmi is है, also, प्रोग्राम आगे की जो Gauri, Lakshmi is also Vam uh, ST यस ईच एंड and from Chhattisgarh. You just tell her. ओके। जैसे मंजूता ने अभी बताया कि शी वॉज फ्रॉम छत्तीसगढ़ और वो भी वाम की मेंबर है। पिछले बार के अपने स्टोरी टेलिंग का प्रोग्राम के वही स्टोरी टेलर थे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी बताई थी। हर एक चीज जो रहती है एक स्टोरी टेलिंग के टेलर के अंदर वो सभी थे उनमें। बहुत बहुत नॉमिनल दिखने वाली स्टोरी किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है और उसमें से उसका जो अपना गोल रहता है बताने का, वो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था। आज भी याद है, अच्छा लगा था। तो वैसे ही आज भी कल्याणी तमेवार जो अपनी वाम की मेंबर है, वो आज की स्टोरी टेलर है। उनके बारे में और आगे के प्रोग्राम के बारे में आपको सभी इंट्रोडक्शन देने के लिए आ रही है लक्ष्मीताई। नमस्कार. हँड ओव्हर टू नमस्कार. लक्ष्मीताई. पहिले तर सगळ्यांना नमस्कार. सुरुवात मराठीने करते, पण मिक्स राहणार आहेत मला सांगितलं, तर त्याच्यामुळे मी हिंदी आणि इंग्लिश घेईन. तर बिफोर वी बिगिन, आय वुड रियली लाईक टू इंट्रोड्यूस अ स्पीकर, Kalyani Tammevar today. She's an IT professional and passion for writing, classical music and Kathak dance. Before I tell anything else about this is for you, Kalyani, and बाकी सगळ्यांना पण सांगण्यासाठी स्वागत है आपका इस खास आयोजन में, जहां हर लम्हा लम्हा होगा ज्ञान और कला का संगम. आज की शाम है खास हमारी कल्याणी जी के नाम, रेवा की माँ के नाम, जो अपनी कहानियों से भर देगी एक नया अरमान. कभी रंगों से चित्र बनाएगी, कभी सुरों से मिठास लाएगी, कभी नृत्य में जीवन का सार समझाएगी. हर अंदाज है उनका निराला, कहानी सुनने का भी उनका अनोखा सवेरा. लो तालियों की गूंज से उनका अभिनंदन करते हैं. कल्याणी जी के साथ शुरू करते हैं आज का अद्भुत आयोजन. थँक्यू. पण हे सगळं त्यांनी स्वतः मला त्यांच्याबद्दल सांगितलं आहे की त्या इतकुसं काहीतरी करतात. आणि मला खूप अभिमानच वाटला हे सगळं लिहिण्यासाठी आणि त्यांच्याबद्दल हे सगळं बोलण्यासाठी. खूप छान वाटलं तुमच्याबद्दल ऐकून आणि आता खरंच तुमच्या त्या गोष्टी कशा असणार आहेत ते ऐकायला खूप उत्सुक आहे. सो टुडे सेशन वी विल एक्सप्लोर द थीम ऑफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट. आता ये नाव खूप वेगळं है, ये नाम बहुत अलग है हम सबके लिए, लेकिन इसमें कुछ कुछ हमारी रोज की चीजें हैं. जैसा उन्होंने बताया था, ये नाम क्यों सजेस्ट किया है, सब सब डिटेल वो खुद ही आपको बताएंगे. नाम से तो ऐसा लगा आज कुछ अलग ही सोचने मिलने वाला है, कुछ अलग अलग तरीके से हमको सोच मिलने वाली है. तो अब देखते हैं इनकी कहानियों में आगे क्या है हमारे लिए. आई वुड लाइक यू ऑल टू प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस एंड एंगेज इन द डिस्कशंस. Let's make this interactive and enjoyable session. So I'll hand over this to Kalyani. And अगर मेरे इस पूरी कहानी में थोड़ा सा भी अगर कुछ मिस हुआ है तो मैं उसको आगे बढ़ा देती हूँ. सो कल्याणी जो है एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट है. वो सिंगिंग करती है, डांसिंग करती है, पेंटिंग करती है, वो सब कुछ करती है. प्लस इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग उन्होंने किया है. वहां से लेके उनका IT प्रोफेशनल बनने तक का जो जर्नी है वो भी उन्होंने कल मुझे बताया. एंड आई वॉज सो एक्साइटेड एंड ग्लैड टू हियर अबाउट हर. शी इज ऑल्सो अ गुड स्टोरी टेलर, शी इज अ राइटर, कहानियां लिखती है, स्क्रिप्ट्स लिखती है, एंड ओवरऑल शी इज अ कंप्लीट पैकेज. सो वेलकम कल्याणी. वेलकम कल्याणी हियर. आई हैंड ओवर कंप्लीटली टू यू. प्लीज स्टार्ट योर सेशन. थैंक यू. धन्यवाद लक्ष्मी मैम, बहुत ओवरवेलमिंग था वैसे तो. तो आप सबको मेरा नमस्ते. मैं कल्याणी तमेवर माडुवार. मुझे लक्ष्मी मैम ने काफी अच्छे शब्दों में पहले ही इंट्रोड्यूस करवाया है, तो और कुछ बचा नहीं है इंट्रोडक्शन के लिए. बट आज की जो स्टोरी है तो उसकी तरफ हम डायरेक्टली बढ़ते हैं. मेरी स्टोरी का नाम है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स. इसके नाम में ही एक
उपहास छिपा है जो आप सबको अब तक समझ में आया होगा। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया आजकल सिर्फ कम्युनिकेशन के मीडियम नहीं है, बल्कि हमारी दिनचर्या का अविभाज्य हिस्सा बन चुके हैं। तरह-तरह के मैसेजेस, फॉरवर्ड्स और जानकारी हमें यूँ मिल जाती है। पहले ज्ञान पाने के लिए हमें कष्ट उठाने पड़ते थे, मेहनत लेनी पड़ती थी, किताबें पढ़नी पड़ती थी, पर अब सिर्फ एक ऐप खोलो और ज्ञान का भंडार आपके सामने है। पर इनमें से कौन-सा ज्ञान हमारे काम का है, कौन-सा नहीं, ये एनालाइज़ करना, ये समझना हम कहीं पीछे छोड़ चुके हैं। ये कहानी ऐसी ही एक माँ, बेटी और पापा के संभाषण द्वारा हमें आज की स्थिति से जागरूक कराती है। मैं बिगिन करती हूँ। सुबह-सुबह निधि ने जैसे ही अपनी आँखें खोली, उसने खिड़की से बाहर झाँका। बाहर घना कोहरा था, जिससे उसकी आँखों को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। घड़ी में देखा तो 9:30 बज रहे थे। छुट्टी का दिन, ठंड और रज़ाई, ऐसी इससे अच्छी सुबह तो कुछ हो ही नहीं सकती, ऐसा उसे लगा। उसने सोचा कि आज कुछ बस गरमा-गरम नाश्ता मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। तभी उसकी माँ ने, मेघा ने आवाज़ लगाई, "निधि, जल्दी फ्रेश होकर आ, आज गरमा-गरम पोहा और चाय बनाई है।" निधि गॉट एक्साइटेड, "वाओ मम्मी, यू आर द बेस्ट! आप माइंड रीडर हो क्या? आपको कैसे पता मुझे आज ऐसे ही नाश्ते का मन कर रहा था? आपके हाथ का वर्ल्ड बेस्ट पोहा, क्या बात है! हाँ, तेरे लिए तो हूँ मैं माइंड रीडर, पर तू जल्दी आ वरना सब ठंडा हो जाएगा।" फिर से कुरकुर करेगी। निधि फ्रेश होकर नीचे आई। टेबल पर मेघा ने रखा हुआ नाश्ता हाथ में लेकर वो सोफे पर मेघा के साथ जा बैठी। बड़े उत्साह से उसने पहले पोहे का पहला निवाला खाया। उसके बाद तो उसका मुंह देखने लायक हो गया। मम्मी, ये क्या है? पोहा है बेटा। हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है, पर कुछ गड़बड़ है इस पोहे के साथ। खा चुपचाप, कुछ गड़बड़ नहीं है। मम्मी, कुछ तो है, बताओ क्या डाला है आपने इसमें? मेघा ने नजरें चुराते हुए कहा, जो कुछ है तेरे लिए अच्छा है इसीलिए डाला है, खा अब। यार मम्मी, बेसिक पोहा चाहिए था मुझे। ये आपने क्या बनाए हैं? पोहा ही तो है, बस थोड़ा सा शेपू डाल दिया है धनिये की जगह। ये हुई ना बात, देखा मैंने कैसे सही पकड़ा। क्या सही पकड़ा? शेपू सेहत के लिए अच्छा होता है बेटा, तेरी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। वैसे ही ठंड के दिनों में इम्यूनिटी की जरूरत पड़ती है। मम्मी, मेरी इम्यूनिटी ना टकाटक है। पहले आप बोलिए, आपने मेरे पोहे में शेपू क्यों डाला है? आज पोहे को क्यों सजा दी आपने? और कहा कहाँ से आया आपको एक्सपेरिमेंट का नया आइडिया? तेरा नाश्ता हेल्दी बने इसीलिए मैंने सोचा बेटा। आपने सोचा कि चलो आज निधि का नाश्ता बिगाड़ देते हैं। बस कर, हाँ, इतना भी बुरा नहीं है ये। अच्छा, तो आपकी प्लेट खत्म क्यों नहीं हुई अब तक? वो मैं काम करते करते खा रही थी ना, इसीलिए बचा है कुछ। मम्मी, ये शेपू वाला पोहा ना आपसे भी नहीं जा रहा है। हेल्दी के चक्कर में आपने कुछ ज्यादा ही नहीं डाल दिया इसमें शेपू? मैंने सोचा। आपने फिर से सोचा, बल्कि आपने कुछ सोचा ही नहीं। सच बोलो, आज आपने ये ज्ञान कौन सी यूनिवर्सिटी के लेक्चर से प्राप्त किया है? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या यूट्यूब? चुप कर तू। मैंने अपने मन से किया है ये। शेपू पोहे का कार्ब्स कंटेंट मैनेज करता है। शेपू खाना कोई बुरी बात है? मम्मा, शेपू इस घर में आया ही पहली बार है। आपके मन से तो केवल आया नहीं होगा। बताओ सच में आपने कहाँ पढ़ा है ये? अच्छा बाबा, ठीक है, बताती हूँ। पढ़ा था मैंने कल एक मैसेज में कि हमें शेपू इंक्लूड करना चाहिए अपने डे टू डे लाइफ में। तो मैंने सोचा धनिये की जगह शेपू डाल देते हैं, कितना ही फर्क पड़ेगा। ये हुई ना बात। व्हाट्सएप जिंदाबाद है मम्मी। अरे निधि, क्या शोर है? क्या हुआ? पापा, शेपू वाला पोहा, आप ही खाओ। मैंने तो खा लिया बेटा। होम मिनिस्टर से कौन पंगे लेगा? सरकार गिर जाती है वरना। क्या पापा आप भी? मम्मी ने व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ के बेचारे धनिये की जगह शेपू को दे दी और आपने खा लिया। उस दिन लहसुन वाली खीर बनाई थी आप मम्मी ने, याद है आपको? क्या नाम था उसका? उसका नाम बेनामी खीर।
देखो, जिसका नाम तक रखा नहीं जा पा रहा, उस खीर को मम्मी ने हमारे किचन में जगह दे दी। खीर में लहसुन, ऐसा कौन करता है? कैसी-कैसी चीज़ें बनाने लगे हैं मम्मी आज आजकल। अच्छा जी, फिर रोज़ के खाने को बोरिंग, रिपिटेटिव, मम्मी आज फिर से दाल-चावल, ऐसा कौन बोलता है? तुम्हारे व्हाइट सॉस पास्ता में दूध में गार्लिक डले तो चल जाता है और मैं डालूँ तो एक्सपेरिमेंट। होटल का खाना हो तो समथिंग डिफरेंट, मैं घर बनाऊँ तो एक्सपेरिमेंट। ये तुम बाप बेटी का अच्छा है। तेरी भाषा में समझाती हूँ मैंने तुझे। मुझे कुछ लगा कि अच्छा ट्राई करना चाहिए तो मैंने किया। अरे बाप रे! कहाँ वो पास्ता, खीर और कहाँ ये पोहा मम्मी। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ने तो मेरे रोज़ के खाने का बैंड बजा के रखा है। आई एम वेरी सॉरी पर आप ना मुझे नॉर्मल खाना खिलाओ। नो कंप्लेंट्स, नो डिमांड्स, मैं खा लूँगी। अजय बड़े सफाई से बोले। क्या करें बेटा अब? मैंने तो कल ही बोला मम्मी को, ये फॉरवर्ड्स ऐवे ही होते हैं। इतना सीरियसली मत लिया करो, पर मेरी सुनता कौन है? तुम्हें पता है, घर में फुलके भी बनना बंद हो गए। तेल वाली रोटियां बनने लगी है आजकल। अच्छा, फुलके बनना बंद हो गए? मुझे लगा मुझे पसंद है तेल वाली रोटियां इसीलिए बनने लगी है। और मैं सबसे लास्ट खाती हूँ तो मैंने कभी देखा नहीं कि फुलके बनना बंद हो गए। वैसे ये फुलके की क्या स्टोरी है? अरे रोटियां गरम गैस पे डायरेक्ट फ्लेम पे सेकने से कैंसर होता है बेटा। अरे बाप रे! कैंसर होता है? हाँ तो तुमने रील नहीं देखी? मेघा ने निधि का बदलता चेहरा देख अजय से बोला, क्या कर रहे हो आप? बोला था ना मैंने, मत बताओ निधि को, अब वो मुझे ही सुनाएगी। मम्मी, मैं आपको सुना नहीं रही हूँ, बचाने की कोशिश करती हूँ कि फेक इर्रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन से, ताकि आप हर अपने जीने के तरीके को झूठा ना मान ले। सुना तुमने? तुम्हारी फिक्र है निधि को इसीलिए तुम्हें टोकती है। आप ना मुझे विलन दिखाना बंद करो अब। क्या सिर्फ मैं फॉरवर्ड्स पे भरोसा करती हूँ? बड़े भोले बनते हो आप। पापा भी कुछ कम नहीं है निधि। उनसे पूछो, अपने घर में अंजीर क्यों लाना बंद कर दिया पापा ने? अंजीर लाना बंद कर दिया? वो तो पापा का फेवरेट था। हाँ, बंद कर दिया। इंस्टाग्राम वॉच, अंजीर नॉनवेज खाना है। क्या? पापा, ये तो आप मुझे अभी विस्तार से बताइए जरा। मुझे जानना ही है। हाउ यू स्पॉइल्ड माय मोस्ट गो टू स्नैक? तू गूगल कर लेना, तुझे भी पता चलेगा तो तू नहीं खा पाएगी। ना पापा, मुझे तो सुनना ही है अब आपसे। बड़े आए मम्मी को बोलने वाले। जरा मैं भी तो जानूं क्या कहता है इंस्टाग्राम। अरे कुछ खास नहीं। कुछ खास कैसे नहीं, मेघा से अब रहा नहीं जा रहा था। रुक निधि, मैं बताती हूँ। एक रील देखी थी पापा ने, उसमें था कि अंजीर एक ना उल्टा फूल होता है, जिसे मक्खी अंदर जाकर पॉलिनेट करती है। अब अंदर तो चली जाती है मक्खी, पर बाहर निकलने के लिए उसे रास्ता नहीं मिलता और वो वहीं मर जाती है। तो अंजीर में जो क्रिस्पीनेस आती है, वो मरी हुई मक्खी के कारण आती है, अंजीर के बीजों के कारण नहीं। ई, ये क्या देखते हो और पढ़ते रहते हो यार आप दोनों? और ये पापा ने सच में किया? हाँ, सारे अंजीर काम वाली बाई को दे दिए परसों। ये सुनकर निधि लोटपोट हो गई। निधि की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आंखों से आए आंसू पोंछे। गहरी सांस लेकर बोली, पापा, आपने तो सिक्सर मार दिया। आप ना गूगल करो इस अंजीर नॉनवेज फ्रूट को, आपको रिवर्स थ्योरी भी पक्का मिल जाएगी। क्या आप लोग भी सोशल मीडिया की सारी इंफॉर्मेशन सही मानने लगे हो? थोड़ा तो खुद से सोच लिया करो। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन कंटेंट क्रिएटर्स को ऐसी अजीब, नई और किसी ने पहले देखी ना सुनी हो ऐसी इंफॉर्मेशन बनाना जरूरी होता है, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिले, लोग उनको वायरल करें। और आप जैसे लोग जो आधा सच जानकर डर जाए और सबको जनहित में जारी जैसे न्यूज़ फैलाते रहे, हर किसी को भेजते रहे। अब दोनों शिक्षित हैं। मम्मा अपने स्कूल में बच्चों को बैलेंस डाइट पढ़ाया है, साइंस सिखाया है, विटामिन्स आपको इंस्टाग्राम से ज़्यादा बेहतर पता है। और पापा, आपकी तो बात ही नहीं कर सकते। आप तो सेल्स में काम कर चुके हैं। झूठ को सच बनाकर कैसे बेचते हैं, ये आपसे बढ़कर कौन जानता है?
और फिर भी आप सच गलत पहचानने में चूकने लगे तो कैसे होगा? इंटरनेट का तो काम ही है हमारे दिमाग को हाईजैक करके सारी इंफॉर्मेशन ये फीड करते रहना। गलत हो सही हो क्या फर्क पड़ता है? और वैसा आप उन्हें दे रहे हो ये देखकर मुझे और डर लग रहा है। आप ना 10 मिनट एक सोशल मीडिया खोल लो, कितना कुछ ज्ञान मिल जाता है बिना कुछ करे। पर मम्मी, जब ज्ञान किसी बिना मेहनत के मिलता है तब वो शायद अधूरा या गलत हो सकता है। ये आपने ही मुझे सिखाया, शायद आपको याद होगा। और ऐसे आधे पके ज्ञान को प्रयोग में लाने से पहले उसको आप वेरीफाई नहीं करोगे, बस मान लोगे और अपने डे टू डे लाइफ में यूज करना शुरू कर दोगे। हमारी तो जनरेशन है ही वर्चुअल, सारी वर्चुअल चीजों पे जीती है। और हमें बिना इंटरनेट की दुनिया देखने की आदत नहीं है। पर आपने तो देखी है ना, बिना इंटरनेट में, बिना इंटरनेट की दुनिया कैसे चलती थी, क्या होता था, ये आपको तो पता है ना। आप ही बताइए, उस दुनिया में अंजीर नॉनवेज है? क्या शेपू धनिया को रिप्लेस कर सकता है? और रोज के खाने में बिना सेके हुए रोटियां चल जाएगी, ऐसा लाइफ टाइम चला लोगे आप? ऐसी कितनी बेतुकी जानकारी हमें रोज मिलती रहती है। वो दाल भी थी ना बीच में, कुछ यूरिक एसिड बढ़ाने वाली, झाल झाग वाली दाल। रोज दाल की झाग निकाल कर आप पकाते थे, राइट? उसका क्या हुआ? आजकल देख रही हूँ मैं, आपने बंद कर दिया वो। मुझे तो नहीं दिखा किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो उसके बाद। कुछ नहीं मम्मी, सब कुछ टेम्परेरी है। आज फॉलो करोगे, 2 दिन करोगे, फिर रोज की घाई गड़बड़ में आप भूल जाओगे। ऐसा बिना कुछ जाने समझे इंफॉर्मेशन लेकर, बिना सोचे हर चीज को अगर आप मानने लगे तो आपकी लाइफ कहाँ जाएगी? मेघा निधि को शांत करने के लिए बीच में बोल पड़ी। वाह निधि, तेरी जनरेशन जितनी फुद्दू दिखती है उतनी है नहीं शायद। हम सही में समझ नहीं पाते कभी कभी क्या सच है क्या झूठ है। क्योंकि एक मैसेज आता है, उसे पढ़कर हम सनसनी जैसा उसको ट्रीट कर लगते हैं। और फिर लगता है कि अरे हमें तो ये पहले पता ही नहीं था। आजकल के साइंटिस्ट शायद बहुत पढ़ाई करके सब करके ये मैसेजेस बनाते हैं और हमारे पास भेजते हैं। तो हमें लगता है जो हमें नहीं समझ में आ रहा था शायद हम तुम्हें उससे बचा सकते हैं तो बचा ले। बट तुम्हारी बात सही है, हमें पहले सोचना चाहिए था। तो निधि ने मेघा को गले लगाकर कहा, मम्मी, हम तो है ही फुद्दू, पर आपकी जनरेशन हमसे कई ज्यादा स्मार्ट है और रहेगी। आप लोग ना बिना गूगल के, बिना सोशल मीडिया के कैसे रहना है ये जानते हो। हम शायद नहीं रह पाएंगे बिना सोशल मीडिया के। आपको पता है आजकल ओल्ड स्कूल पेरेंटिंग सिखाने के लिए कितने पैसे लेते हैं? और हम वो क्लासेस लेते हैं, हमें लेने की जरूरत लगती है क्योंकि घर के बड़े लोग इस सारी सोशल मीडिया के कंफ्यूजन में अपने ही तौर तरीके अपनाने से डरते हैं। तो हमें कौन बताएगा? हमें कान पकड़ के सही गलत कौन समझाएगा? अगर आप ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने लगे तो हम किसकी तरफ देखें? वाह खूप छान. That's it. So this was my story. आई एम श्योर कि हर किसी के लाइफ में ऐसे ही कुछ कुछ छोटे छोटे किस्से होते ही होंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस्ड। तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई अपना अपना एक एक छोटा छोटा किस्सा शेयर करे। बताइए, और स्टोरी भी आपको बताइए कैसी लगी। Lakshmi, you can ask. फिर मैं स्टार्ट करती हूँ स्टोरी. हाँ, स्टोरी बहुत ही प्यारी थी, बहुत प्यारी थी. जितना जोर से वो निधि हंस रही थी उतना ही हमने भी एंजॉय किया है कि पेरेंट्स क्या क्या करने लगे हैं. एक्चुअली ऐसा हुआ है. और हमारे यहाँ भी रोज कुछ ना कुछ होता है, रोज कुछ ना कुछ. ये व्हाट्सएप ग्रेजुएट वाला जो आपने कहा, उसके साथ एक चीज है, जो फेक लिंक्स जो ज्वाइन होते हैं, फेक लिंक्स इनको पता नहीं है. जैसे व्हाट्सएप में जो मैसेजेस आते हैं उसको जितना सच मानते हैं, उतना ही फेक जो लिंक्स आते हैं वो भी सच मानते हैं. दे आर वेरी क्यूट एंड स्वीट पीपल. उनको गलत या सामने वाला इंसान गलत हो सकता है, वो उनको नहीं लगता है कि नहीं ऐसा भी शायद सोच सकते हैं, इससे किसी का नुकसान होगा, ऐसा उनको नहीं लगता है. इसलिए वो शायद वो अलग वे में थिंक नहीं करते. पर हाँ, आप लोग, आपने ये अलग पर्सपेक्टिव दिया उनको सोचने का.
एक एक ऐसा हुआ था, ऐसा ही एक लिंक जनरेट हुआ था, एक इन्फ्लुएंसर ने बोला था कि सोने का रेट गिर गया है। हाँ, तब अभी बीच में सोने का रेट गिर रहा था, बट इतना भी नहीं था। इन्फ्लुएंसर ने बताया था कि सोने का रेट 50,000 हो गया। हम्म। और किसी एक मेरे पहचान वाले ने बिना पूछे कि आज का रेट कितना है बोल दिया कि मेरे लिए 1 तोला निकाल दो, मैं अभी 1 घंटे में आ रहा हूँ। बट ऐसा नहीं था, मतलब उसके बाद भी सोने का रेट गिर के भी कितना आया, 79 था या शायद 77, ज्यादा से ज्यादा। इन्फ्लुएंस तो बहुत ज्यादा होता है, ये रीसेंट एक्सपीरियंस है तो मुझे ये याद आया। लेकिन इतने सारे किस्से होते हैं, अगर सोचने बैठो तो पूरा अगला एक सेशन हम और कंटिन्यू ले सकते हैं इसके ऊपर। बहुत अच्छी स्टोरी थी, वेरी एंगेजिंग, वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, मतलब आजकल ऐसा होने लगा है कि क्रेडिबिलिटी, वैलिडिटी ये हम चेक ही नहीं करते, वेरीफाई ही नहीं करते। और एग्जैक्टली। हमें ऐसा लगता है कि जो भी आ रहा है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, शायद वही सच है, वो हर किसी के पास आ रही है। तो कुछ-कुछ चेंजेस अच्छे भी है, ऐसा नहीं कि हर करेक्ट। कुछ गलत है। जैसे हमारे स्टील वेयर्स, मतलब हमने पीतल, तांबा ये यूज़ करना ही छोड़ दिया था, या स्टील के बर्तन यूज़ करना ही छोड़ दिए थे। तो उसके बारे में जो जन जागृति हुई वो अच्छी बात है। बट जैसे फेक लिंक्स या इवन पेमेंट, मतलब तुम्हारा पार्सल कहीं है और तुम्हें क्लेम करना है तो इतने पैसे दो या कुछ, और इसके बारे में जागरूक नहीं है सारी जनता। जैसे करेक्ट। रिजर्व बैंक अभी कर भी रही है काफी प्रयास कि इसमें एक वो ये ला सके, जन जागृति कर सके। बट डे टू डे लाइफ का क्या? मतलब जिसमें वित्तीय घाटा है उसके लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, बट जिसमें वो नहीं है, बट डे टू डे लाइफ में बहुत अफेक्ट कर रहा बहुत है। अफेक्ट करता है। ये एक नया हाँ, सोच दे उसका रहा है, क्या? आपका जो स्टोरी है आज का, ये एक्चुअली नया सोच दे रहा है। ऐसे भी सोच के देखो, हो सकता है सारी चीजें सही नहीं है, जस्ट गिव इट अ थॉट। थैंक यू, बहुत अच्छा आउटपुट था उसका। जब Lakshmi, you can कल्याणी ask. स्टोरी बता रही थी ना, जो Yeah, अंजीर वाला yes. पैटर्न, हाँ। अंजीर वाला जो स्टोरी उसने बताई थी ना, सही में वो बहुत ज्यादा रिलेट करके मैं इसलिए हंस रही थी क्योंकि वो मेरे साथ हुआ था। बचपन से मुझे अंजीर बिल्कुल पसंद नहीं था, पापा जबरदस्ती खिलाते थे, और जब ये स्टोरी दिखी ना, मैंने सबसे पहले पापा को भेजी थी। देखो ऐसा होता है, इसलिए मैं अंजीर नहीं खाती। नेचुरली सही पॉलिनेट में होता है, इतना वो सही झूठ है। पता हाँ, है, आई मीन वो ये इतना बाद में तो पता चला। वो इतना प्रॉमिसिंग है, मतलब वो देखने के बाद कोई भी सच मान लेगा। अच्छा, हम आज तक मक्खियाँ खा रहे थे, ऐसा लगेगा सबको। सच्ची में बहुत अच्छा लगा, यानी स्टोरी सही में रिलेटेबल थी। एक भी स्टोरी ऐसी नहीं थी कि जो अपने साथ नहीं हुई है। सभी लग रहा था हाँ यार ये अपने साथ भी हुआ है, हाँ ये अपने साथ भी व्हाट्सएप पे मैसेज आया, हाँ हमने भी इसको शायद फॉरवर्ड किया है। जरूर लगा, अच्छा थैंक था। यू, थैंक थैंक यू। यू ताई, थैंक यू फॉर शेयरिंग। मैंने ही सबसे पहले शुरू किया, मेरे से रोका ही नहीं गया, इतनी प्यारी स्टोरी थी। पर मैं सबको पूछना चाहती हूँ, आपकी भी लाइफ में जरूर ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हम किससे शुरू करें, आप बताइए कल्याणी। मंजूषा तो आप बताएंगे, आपके साथ कुछ हुआ था ऐसा? नहीं, मैं इस बार ना बाकी ऑडियंस से ज्यादा बात करना चाहूंगी। मेरे किस्से लोग इंस्टाग्राम ओके। पे सुनते रहते हैं। हाँ, एक चीज यहाँ शेयर करूंगी कि लोग हाँ, इन्फ्लुएंसर और मार्केटिंग वाले मेरे पास आते हैं, आपका ना बहुत डाउन है, फिर आपके इतने फॉलोअर नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, जो मैं मेरे प्रोफेशन में देती हूँ, वो डालूं। जो इम्प्रेस हो जाए, जिसको फायदा हो, वो मुझे फॉलो करे। मुझे फॉलोवर नहीं बढ़ाने हैं, मुझे लोगों को फायदा देना है, मेरा कंसर्न करेक्ट अलग करेक्ट। है। सो दैट्स व्हाई आई एम स्टिक टू देयर। और आज की स्टोरी सुनने के बाद लगता है मैं सही कर रही हूँ। यस, यू कैन आस्क पीपल मोर। थैंक यू। और कौन बताएगा? शलाका है यहाँ पे? शलाका। ओके, मनीषा ताई। जब से वीडियो ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं वीडियो क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं विद एक्सप्रेशन के साथ बात करना चाहती हूँ। ओहो ताई, लेकिन मग वो दोन्ही जान दो। दोन्ही लेकिन याच्यावर जॉईन करून घ्या, एका ह्याच्यात हो आम्हाला एक्सप्रेशन दिसेल, त्याच्यात आवाज येईल.
हे असू द्या, काही हरकत नाही. मी प्रत्येक स्टोरीच्या नंतर बोलतेच, म्हणून म्हटलं आज थोडंसं आपण शांत राहावं. पण खूप सुंदर. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे प्रेझेंटेशन जे आहे, एक्सप्रेशन्स जे आहे आणि कॉन्फिडन्स, एकही शब्द रिपीट नाही, आणि स्टोरी तर एक्सलंट, प्रश्नच नाही. आणि ती डे टू डे लाईफ मध्ये आमच्या अगदी हे नेहमी घडत असतं. म्हणजे काही काही वेळेला व्हॉट्सअपवर खूप इन्फॉर्मेशन अशी पाहिली की लगेच सगळ्यात काळजी असते मुलाची. आम्ही मुलाला लगेच इन्फॉर्मेशन पाठवतो, शार्दूल प्लीज असं नको करू रे, बघ ह्या साल. तो म्हणतो आई प्लीज इतकी व्हॉट्सअप आणि इतकी याच्यावर जाऊ नको, याच्यावर विश्वास ठेवू नको, हे सगळं फेक आहे, याच्यावर असा विश्वास ठेवायचा नसतो. असं हे डेली आमचं चालू असतं. तर कधी कधी आपण त्याचा खूप उलटा परिणाम आपल्यावर होत असतो. मग हे अगदी बरोबर आहे की कशावर विश्वास ठेवायचा आणि कशावर विश्वास ठेवायचा नाही, हे आपल्याला थोडासा अभ्यास करायला पाहिजे. ही गोष्ट अगदी खरी आहे. आणि आमची कल्याणीबाई खूप छान, खूप सुंदर बोललीस बेटा, आणि अभिनंदन. थँक्यू. थँक्यू थँक्यू ओके. सो ताई. मच मावशी. थँक्यू. एक खरंच करेक्ट बोललात तुम्ही. तर की आपण एकदा विचार करायला पाहिजे, जे पण आपण फॉरवर्ड करतोय त्याच्यासाठी एकदा विचार करा. कारण रेसिपीज बऱ्याचदा जसे येतात, आता यांनी सांगितलं शेपूचे पोहे नाही खाऊ शकत. शेपूची भाजी वेगळी खाऊ शकतो आणि पोहे वेगळे खाऊ शकतो, पण शेपूचे पोहे नाहीच खाऊ शकत. असं पुष्कळदा काय काय रेसिपीज येतात, आपण पण ट्राय करतो. तर तुमच्यापैकी अजून कोणी आहे का ज्यांच्यासोबत असं घडलंय? अं, अंजली आहेत ना त्या, तुम्हाला काही शेअर करायचंय? ताई अनम्यूट करता येईल का गौरी ताई? कारण मला वाटतं अनम्यूट नाही होत आहे की. काही प्रॉब्लेम आहे का कोणाला? अंजुली तम्मेवार कोणाला? हा नाही, मला असं वाटतंय कोणती कारण माझ्या आहे ह्यांनी अजून? अनम्यूट नाही होत आहे. अजून कोणी आहेत ज्यांना आपलं एक्सपिरियन्स शेअर करायचंय? आजची स्टोरी कशी वाटली त्याबद्दल कोणाला काही सांगायचंय? कल्याणी तू विचारू शकतेस, तुला कोणाला सांगायचं असेल. नाही म्हणजे सगळे आता प्रिपेअर्ड आहे की नाही असं मला नाही वाटतं. नाही, प्रिपेअर्ड काय, मला आपलेच लोक आहेत सगळे. हा, हा. कोणी हॅलो. बोल. हा हाय सॉरी. मी मुलीजवळ लेट होते. ओके, मी आज पूर्ण स्टोरी ऐकलेली कल्याणीची. खूप सुंदर होती, खूप छान. मी लिटरली ते जेव्हा ती स्टोरी सांगत होती, मी ती इमॅजिन करत होती की ती निधी, आई, बाबा, की ते कशा पद्धतीने ते वर्कआउट होते, ती स्टोरी कशा पद्धतीने ते बोलतायत, कशा पद्धतीने त्यांचे रिॲक्शन्स, त्यांचे जे काही हात पाय, त्यांचे जे काही सगळं त्यांचं इमॅजिन मी सगळं करत होती. खूप छान वाटली कल्याणी स्टोरी. अशीच अजून लिहत राहा. आम्ही नक्की अजून ऐकायला खूप उत्साह. थँक्यू. थँक्यू. ऍक्च्युली थँक्यू असं सो झालं त्यामुळे मच. एक असं 10-12 वर्षाची मुलगी इमॅजिन करत होती मी पण. वाव, थँक्यू. बरं, हा मला एक प्रश्न ऑडियंसला विचारायचा है। ह्या प्लीज सगळ्या अंजलि. स्टोरी में, ये सब पूरी स्टोरी में कौन सा कैरेक्टर आपको सही मायने में सेंसिबल लगा? चलिए ये क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ। कौन सा कैरेक्टर आपको सही मायने में सेंसिबल लगा? प्रांजलि, यू वांट टू टॉक? मला मला ऍक्च्युली माझाच आवाज येतोय? बोला, आवाज येतोय. मला ऍक्च्युली सगळेच पात्र बरोबरच वाटले. प्रत्येक जण आपापल्या जागेवर बरोबर आहे. आईला असं वाटतं की मुलीचं चांगलं झालं पाहिजे, मुलांचं चांगलं झालं पाहिजे. मुलं या काळातल्या, या पिढीतले आहे. मुलांना असं वाटतं की नाही, आईनी असं नाही करायला पाहिजे. आणि ही स्टोरी खरोखर आहे. कल्याणी खूप सुंदर स्टोरी बेटा. पण ही स्टोरी अशी आहे की प्रत्येक वेळेस मला असं वाटत होतं की अरे हा, हे तर माझ्याही बाबतीत घडते आहे. मी आता मुलीच्या मागे लागत असते की अरे असं करू नको, तसं करू नको, हे खा, ते खा, हे छान असते, ते छान असते. आणि पोरं मला म्हणत असतात की तू व्हॉट्सअपचं पाहून नको सांगत जाऊ. तू व्हॉट्सअपचं पाहून नको सांगत जाऊ. हे फेक आहे. हे तू सांगत नको जाऊ. आणि हे अगदी डेली घडत असतं आमच्या घरी. डेली. कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून, हे नक्कीच तू व्हॉट्सअपवर ऐकलं असेल, हे नक्कीच तू व्हॉट्सअपवर पाहिलं असेल.
आणि कल्याणी काही नवीन नाही, कल्याणी ऐकून असेल हे. हो, म्हणजे ती अगदी आपल्या प्रत्येकाच्या घराघरातलीच गोष्ट आहे. हा, हां. घराघरातली हां, अगदी घराघरातली गोष्ट आहे. सगळ्यांना असं होतंच, की आणि ते मांडलेलं इतकं व्यवस्थित असतं ना, की आपल्याला ते खरं वाटतं. सगळं काही खरं वाटतं. मी असं नाही म्हणत, की प्रत्येकच गोष्ट खोटी आहे. काही-काही गोष्टी छानही आहे. बऱ्याच गोष्टी आपल्याला माहीत नसतात, त्या माहीतही होतात. पण जी भीती बसवण्याचं जे काम करतंय ना एक WhatsApp किंवा सोशल मीडिया, की असं केल्याने असं होईल, असं केल्याने तसं होईल, की तर त्याच्याशी रिलेटेड मला ही गोष्ट अशी सांगायची इच्छा झाली, की मजा येईल सगळ्यांना. हा, छान छान, एकदम माझा छान. आवाज येतोय का? हो, हो, येतोय, येतोय. छान. कल्याणी खूपच छान सांगितली गं स्टोरी. आणि एवढ्या धकाधकीच्या जीवनातून तू आपला वेळ काढला, तेवढी लिहिली. खरंच तुझी कमाल वाटते मला. आणि तू खूपच छान लिहिलं. आणि तुला तर माहिती आहे, आई तर नेहमी तुला असंच पाठवत असते. अंजली कल्याणी असं कर, कल्याणी तसं कर. हे असं सांगितलंय, ते असं म्हटलेलं आहे. तर मला असं वाटते तू मलाच रिलेट केलं की काय की या स्टोरीला? काय कल्याणी? नाही, नाही. तुलाच एकटीला नाही केलंय गं. म्हणजे ते हो, कारण हे असं आपलं चालूच असतं सारखं. हे बघ म्हणून, ते बघ म्हणून. असं चालूच असतं. खरंच आहे. पण आणि बाकी अजून सगळ्यांच्या बाबतीत हा अनुभव खरा आहे. ऍक्च्युली माझा पुढचा प्रश्न होता, की तुम्ही या कुठल्या कॅरेक्टरला स्वतःशी रिलेव्हंट समजता? या 3 पैकी तर काकूंनी ऑलरेडी त्याचं उत्तर दिलंय. बरोबर आहे. मलाच रिलेट केलं तिने असं वाटतंय मला. नाही गं. हं. तर हा एक पुढचा प्रश्न आहे. तुम्हाला या कॅरेक्टरपैकी कुठल्या कॅरेक्टरला स्वतःला रिलेव्हंट करावंसं वाटतंय? तुम्हाला काय वाटतंय? मी यापैकी कुठल्या स्टेजमध्ये आहे? आई-वडील की मुलगी? मी ना त्या मधल्या स्टेजमध्ये आहे. मी आई-वडीलच्याही स्टेजमध्ये नाहीये आणि मुलगी पण राहिली नाहीये. म्हणजे मी आता स्वतः आई झाली आहे. तर आधी मी जे काही खोडून काढायचे, की असं नाही, असं करायचं. तर आता तेच सांगताना मला एक बॅक थॉट येतो. अच्छा हे असं लिहिलंय, पण खरंच मी फॉलो करू का नको करू? म्हणजे ते म्हणतो ना आपण आपल्याला मोठ्यांना शहाणपण शिकवणं सोपं वाटतं, पण जेव्हा आपल्यावर ते येतं तेव्हा तेव्हा सगळं कळतं पुन्हा. तेवढं करेज नसतं आपल्यामध्ये. अगदी खरं मला पण तीच भीती वाटते. तर आय एम गोइंग इंटू माय मदर्स शूज नाऊ. मी अगदी तेच म्हणणार होती, की कल्याणीला विचारावं आता, की ती काय करते हां, आहे? तुला. रावीच्या बाबतीत. रावीच्या बाबतीत ती काय करते आहे? नाही, नाही. तेच म्हटलं ना, मी त्या दोन्हीच्या मध्ये आहे सध्या. म्हणजे थोडं-थोडं कळतं, की हे नाही करायचं, ते नाही करायचं. पण एक गोष्ट ही नक्की आहे, की ज्या अगदी बेसिक हलवणाऱ्या गोष्टी असतात ना, त्या जनरली फेकच हां. असतात. म्हणजे मला तो डाळ 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 डाळीवर येणारा तो फेस आणि फुलके भाजू नये हा जो एक प्रकार होता ना, या 2नी मला खूप ट्रिगर बसलेला. जेव्हा मी ह्या 2 रील्स बघितल्या, तेव्हा मला असं झालं, की म्हणजे पोळी का शेकू नये? आता ही काय आता अगदी मागच्या 10 वर्षात डेव्हलप झालेली टेक्निक नाहीये ना. आपले अगदी आजी-आजोबा पण पोळी शेकत होते गॅसवर. तर त्याने कसा कॅन्सर होऊ शकतो? आणि किती सेकंदासाठी ती त्या गॅसच्या संपर्कात येते. अगदी फ्यू मिनिट्स, फ्यू सेकंड्स. तर त्या फ्यू सेकंडमध्ये ते नाही होत. जळकट म्हणजे अगदी जळलेलं फूड आपण खाल्लं तर त्यात ते कॅन्सरस कंटेंट्स असतात. सो बॅकट्रॅक करतच नाही आपण. आपण त्याच्याशी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन परत चेक करून बघत नाही. आपल्याला काय वाटतं, की हां, म्हणजे ईझी जे काही आपल्या समोर आलंय ते असं आहे ना, चला बाबा ठीक आहे, हे खरं आहे, हे आपण असं करूया, असं होतं आपलं. पण तीच म्हणते ती एक फाईन लाईन पुसून आपण थोडासा प्रयत्न करून कधी-कधी स्वतः मी पण बरोबर आहे हा कॉन्फिडन्स आपल्याला असला पाहिजे. जो कमी होत चाललाय म्हणजे आणि जे मी शेवटचा पॉइंट म्हणाले न्यू एज पॅरेंटिंग तो एक खूप अ, मोठा मुद्दा आहे, की uh, पॅरेंटिंग Kalyani, क्लासेस घ्यावे can you लागतात speak in आता Hindi? आमच्या जनरेशनला. Can you speak in Hindi? Some people are here. हां, सो येस, येस, येस. या. So parenting class, the last thing that I said ना, that parenting class हमें लेना पड़ता है. तो दादा-दादी नहीं है क्या? है, पर फिर भी हमें क्यों ज़रूरत महसूस होने लगी है? या 20 टू 30% जो पेरेंट्स हैं वो लेते ही हैं पेरेंटिंग क्लास आजकल। नहीं तो गर्भ संस्कार के क्लास लेते हैं।
पहले गर्भ संस्कार नहीं हुआ करते थे, घर में ही हुआ करते थे ना, पहले थोड़ी क्लासेस थे, पहले थोड़ी पेरेंटिंग थी। मैंने खुद लिया है पेरेंटिंग क्लास, और उसने कुछ अलग नहीं सिखाया, उन्होंने वो सभी वही चीजें सिखाई जो शायद मेरी दादी माँ या माँ सिखाती। पर हमें क्या भरोसा नहीं ना, हमें हमें लगता है हमें और जानना है, और जानना है, और क्या अलग हो सकता है, ये हमें हमेशा एक बैक थॉट होता है कि नहीं, मुझे अपने बच्चे को सब देना है, मुझे अपने बच्चे को ये भी देना है, वो भी देना है, मुझे कहीं कम नहीं रहना है। तो ये जो रेस है ना, इस रेस के पीछे ये स्पेसिफिकली सोशल मीडिया है कि हमें लेफ्ट आउट फील नहीं करना है कभी भी। तो ये भी मुझे लगा कि वो ट्रेंड सेटर है। जैसे आजकल सोशल मीडिया का और एक एडवांटेज बोलिए या डिसएडवांटेज, पहले ना सेरेमनीज घर के अंदर हुआ करती थी, छोटी हुआ करती थी। आजकल छोटी चीज भी बड़ा सेलिब्रेशन बन जाता है। मतलब बर्थडेज देख लो, पहले कोई फर्स्ट बर्थडे, फिफ्थ बर्थडे ऐसा सेलिब्रेट हुआ करता था, या फिर हम शादी से पहले केळवन केळवन करते थे। तो एक एक के घर के डेकोरेशन का रील दिखता है, फिर दूसरा इन्फ्लुएंस होके अपने घर पे और बड़ा डेकोरेशन करता है, और तीसरा अपने घर पे और बड़ा डेकोरेशन करता है। तो ये कंपटीशन हो गई है। मतलब हम उसके पीछे अपना थॉट ही नहीं दे रहे हैं। घर पे खाना खिलाना ये बेसिक थिंग है, राइट? तो हम खाने को छोड़ के हमें सब बड़ा दिखाना है, इसके पीछे लगे हैं। मैं भी इस रेस में पीछे नहीं हूँ, मतलब मैं भी इसी रेस में हूँ। क्योंकि मैं नहीं करूंगी तो पीछे रह जाऊंगी, ये डर मुझे भी खुद को है। पर एक पॉइंट पे हमें रुकने का भी समझना चाहिए कि हमें किस हद तक हमें खुद को पुश करना है, कहाँ हमें लोगों से compete करना है, कहाँ नहीं करना है। जैसे किसी की हॉबीज है, कुछ है, नहीं कर पाते लोग क्योंकि इस रेस में लगे पड़े हैं। ये करना है, वो करना है, यहाँ बाहर जाके ट्राई करना है, वहाँ खाना खाना है, इस रेस्टोरेंट में जाके देखना है, वहाँ का एम्बियंस अच्छा है, वहाँ पे देखना है। और फिर जो हम हमारी रिक्रिएशनल टास्क थे, उसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है, क्योंकि सैटरडे संडे भीड़ इतनी होती है कि हमें हर बार बाहर जाना है, बाहर जाके वापस आते हैं तब तक शाम हो जाती है। तो ये जो साइकिल है, ये इतनी ज्यादा अजीब है कि हम इसमें घुस चुके हैं, और इससे बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है दिन ब दिन। तो एक ये मुद्दा भी मुझे हाईलाइट करना था। बहुत बहुत ही सही बोला है आपने। और कोई है यहाँ पर जो अपने, हम खुद को उस कैरेक्टर में, किसी एक कैरेक्टर में सोचते हैं? माता, जिनके घर में अपने माता पिता है, जैसे मेरे माता पिता भी है और मेरा बेटा भी है। अब मेरा बीच का रोल है। अभी आप अगर पूछोगे कि अभी मैं कहाँ पे, जैसे पापा ने कोई व्हाट्सएप पे देख लिया, तुरंत मुझे बोलेंगे बाप रे देख, बहुत डेंजरस है ये, तुम लोग ऐसा करते हो, तो बेटे को बता ये ऐसा करते हो देखो। फिर मैं बोलती बाबा ये गलत है, ये झूठ है, इतना आप व्हाट्सएप और ये इस पे मत देखा करो, नहीं तो मैं परेशान हो जाऊंगी। मैं अभी मैंने बेटे का सुनूं या आपका सुनूं? दीदी को पूछेंगे, ये हमेशा हमारे यहाँ होते रहता है। इसलिए कौन से कैरेक्टर में मैं हूं ये अगर सोचूं तो मैं उनकी बेटी भी हूँ, सुनना है, सुनाती हाँ। भी हूँ क्योंकि बेटा है। तो ये दोनों रोल में मैं हूँ, तो एग्जैक्टली उसको मैं बता नहीं सकती, लेकिन दोनों के इसमें कौन सा प्लस कौन सा माइनस ये देख के बैलेंस अब करने के करते लिए रहते हैं। सही बात। थँक यू ताई, खूपच करेक्ट आहे. एक आणि चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, जैसे ये सब हम जैसे कंपटीशन अभी कल्याणी ने बोला, और जैसे थोड़ा सा उस पॉइंट पे ही बोल रहे चारू, तो कंपटीशन मतलब मेरे यहाँ घर में मैंने पूजा की तो उसका फोटो मैं ग्रुप में डालूंगी, है ना? तो ये रियली मतलब हम उसका जो सेंस है, जो हम एक पर्सनल फीलिंग जो होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों से, या हम एग्जाम्पल रख रहे हैं उनके सामने। पहले तो हम पर्सनली फील करते थे, उसको एंजॉय करते थे, उस मोमेंट को एंजॉय करते थे, प्रेजेंट में रहते थे। लेकिन आज हम क्या, दिमाग में ये रहता है कि मैं डेकोरेट करूँ उसको फोटो में और डालूं और कितने लाइक्स आए, तो डोपामाइन। सो मुझे लगता है कि हम खुद भी इसके पीछे जा रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर किसकी है? ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन लीड लेगा। और व्हाट्सएप व्हाट्सएप जो क्या है, यूनिवर्सिटी। अब मुझे लगता है एक ऐसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी चाहिए जहाँ पे कैसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया यूज करना चाहिए सेफली, इसकी भी अभी आपको डिग्री मिलना शुरू हो जाएगी। कोई ना कोई खुरापाती शुरू कर रहा है उसका सिलेबस, राइट? बिल्कुल
So this is इसे from तो me. आना ही पड़ेगा, करेक्ट है. या कामामध्ये तर आपले मुलंच आपले गुरु होऊन जातात. कारण आपल्याला समजत नाही पण मुलांना जास्त समजतं आपल्यापेक्षा. मग त्यांनीच सांगितलं मला, कमेंट्स पाहत जा आई म्हणे त्याच्यावरचे काय राहतात आणि मग त्यावर तू तू खरं खोटं मानत जा म्हणे. करेक्ट आहे, करेक्ट आहे. ते एक अजून मी कोणाला सांगू, त्या जे स्नेहलता मॅडम आहेत त्यांना काही बोलावं असं वाटेल. माधुरी मॅडम आहेत, तुम्हाला काही सांगायचं आहे? आणि दिलीप सर पण आहेत. मला ऍक्च्युली कोणाला माहिती नाहीये त्याच्यामुळे मी फक्त नावं घेते त्यांचे. तर तुम्हाला काही बोलायचं असेल, काही सांगायचं असेल आजच्या स्टोरी बद्दल तर प्लीज सांगा, खूप छान वाटेल आम्हाला सगळ्यांकडून ऐकायला. मेघना मॅम, आनंद सर, आप आपको शेयर कीजिए ना सर. आनंद सर, आई नो ही इज वेरी गुड. नमस्ते मंजुषा मैडम. नमस्ते मंजुषा मैडम. नमस्ते. मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया एक्चुअली, तो मैं इंटरेक्शन में काफी बाद में ज्वाइन हुआ हूँ. अब वैसे उस स्टेज से तो थोड़ा हम ऊपर आ गए हैं. नाउ आई हैव द ग्रोन अप चिल्ड्रन only who is also now in the job, so a different situation is there. Right, so probably can't comment immediately on this regard. ओके, बट थैंक यू सर. एक्चुअली स्टोरी का ऐसा था कि रिलेटेड टू व्हाट्सएप, कि व्हाट्सएप के मैसेजेस का कैसा इन्फ्लुएंस हो रहा है, इसी से रिलेटेड था. बट अगर आप में से कोई भी बता सकता है कि इस जो स्टोरी था इसको अगर आप कोई मूवी का नाम अगर देना चाहते हैं या स्टोरी को कुछ और नाम सजेस्ट करना चाहते हैं तो जरूर बताइए. आप सोशल मीडिया के यूसेज के बारे में बात कर रहे हैं ना, कंट्रोल के लिए. जी जी जी, यूसेज. बट उसमें जो रील्स आती है, जो आउटपुट आ रहा है, उसमें जो आ रहा है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, कितना थॉटफुली उसको प्रोसेस करना है, इसके बारे में, इससे रिलेटेड एक स्टोरी थी. जैसा सभी लोग बोलते हैं, मतलब एक्सपर्ट्स भी, कि वी नीड टू डिवाइड द टाइम फॉर दैट, बिकॉज देयर इज नो लिमिट टू एनी ऑफ द मीडिया. Even we cannot read the magazine, newspaper, books for unlimited period of time. So same way, social media is useful definitely for the sharing of the knowledge also. But then what to take out, to filter it out, sometimes it becomes quite difficult. So we limit it to the time limitation is kept for the people, for the awards or for children. Definitely that discipline will help us in this regard. Particularly school or college going students, they need it only mostly for chit chatting, and during the exam time, though they say that they are doing it only for the question answer sharing or something for the knowledge sharing, but in spite of that, that is hardly 5-10%, 20%, not more than that as such. That's all. So it's the habit forming actually. What we need to do right from the beginning of the session or from the earlier ages as such. Maybe then we can relax it from time to time, but then probably that should be the way, what I feel, in fact. Correct. Thank you so much, sir. Thank you for sharing your thoughts. So, हम तो इस पूरी स्टोरी सुनते टाइम में तो बहुत ज्यादा हंस रही थी, मुझे बहुत मजा आ रहा था और मैं एक्चुअली सरप्राइज थी. शिपू चिपू मैं इसके ऊपर सरप्राइज थी. बट आपका क्या रिएक्शन था? आप हंस रहे थे, आप रो रहे थे, आप शॉक में थे, आप सरप्राइज थे, आप लोगों का क्या रिएक्शन था बताइए. कैसा लगा स्टोरी सुनते टाइम? मंजूषा ताई, आपका क्या रिएक्शन था? मैं तो इतना हंस रही थी, मुझे बहुत मजा आ रहा था. और सही में ये हम मतलब बहुत बेवकूफ जैसी चीजें कर लेते हैं सिर्फ इंस्टाग्राम और ये देख के. तो हाँ, स्टोरी बहुत मजेदार थी. उसका प्रेजेंट भी बहुत अच्छे से किया. स्टोरी राइटिंग वो कल्याणी खुद लिखती है, स्टोरी राइटर है, तो वो राइटिंग भी उसकी बहुत अच्छी मतलब लगी. मैंने कल मुझे बताया था ये कि स्टोरी राइटर है और स्टोरी पोएम टेलर भी. भी. आज मैंने उनकी दोनों खूबियां देख ली. और Amazing. मेन मतलब she has जो है adjusted her उनको कुछ time. बोलना था शायद. She has adjusted her time. IT So, प्रोफेशनल ये लोग बहुत शायद बिजी आपको होते हैं. बोलना. और एक चीज, हाँ,
आईटी प्रोफेशनल्स जो होते हैं, पेरेंटिंग इससे बोला ना, आईटी प्रोफेशनल जो है मामा उनके माँ बाप से पूछिए, बोलेंगे कि नहीं बाबा ये तो सब टेक्निकल पेरेंट्स है, ये हमारी बात नहीं सुनने वाले, जब तक उनको क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे वो किसी से सुनेंगे नहीं, या बुक नहीं पढ़ेंगे या टेक्निकली नहीं सुनेंगे, तब तक ये हमारी बात नहीं मानने वाले, हर चीज का उनको प्रूफ चाहिए। सो दीज आर द टेक्निकल पेरेंट्स। तो अब प्रूफ कहाँ पे है? सोशल मीडिया पे प्रूफ ही नहीं है। तो करेक्ट कंफ्यूज पेरेंट्स से कि किसकी माने। सो ये बहुत बड़ा इशू है, राइट लक्ष्मी? सो अब अगर हम यस end पे आ रहे हैं तो आई थिंक वी नीड सोल्यूशन। तो अगर हम ऑडियंस से पूछे कि इसके ऊपर, जैसे अब आनंद सर ने यस बोला कि टाइम लिमिट एंड व्हाट टू टेक, नॉट टू टेक, इट वेरी पर्सनल एंड व्हाट इट नॉट टू टेक। करेक्ट फॉलोड बाय एवरीवन। एक कभी कंट्री ने सोशल मीडिया ही बंद कर, करेक्ट 16 के बिल्कुल अंदर बच्चों बिल्कुल को सोशल मीडिया बंद कर दिया, बिकॉज क्रिएटिविटी स्टॉप हो रही है। कर दिया। तो इवन नाउ टिकटॉक भी एवरीवन कितने कैन, जगह पर बैन हो गया, कुछ सोशल मीडिया बैन कर। हाँ, एवरीवन कैन टेल वन solution at least, so that WhatsApp University will go with benefits only, not errors. Yes. ग्रॅज्युएट फ्रॉम देअर. थँक्यू कल्याणी, तुमची स्टोरी खूप छान होती. आता सगळ्यांनी एक सोल्युशन द्या, याचे एंड मध्ये सोल्युशन काय येऊ शकतं? त्या कल्याणीने इतकी मेहनत करून इतकी छान स्टोरी सांगितली, आपला टाइम इतका छान तिने यूज करून दिला. आता एक सगळ्यांनी मिळून काहीतरी एक सोल्युशन आपण काढूया याचं, की पुन्हा व्हॉट्सअप ग्रॅज्युएट आपण नाही व्हायचं, फक्त व्हॉट्सअपमध्ये थोडंसं लर्निंग जरूर घ्यायचं, बट हॅव अ थॉट प्रोसेस, असं माझं म्हणणं आहे. बट तुम्हाला काय वाटतं, प्लीज सांगा. आपल्यासोबत हाय 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 सिमरन. हाय, दिस साइड सिमरन. कल्याणी दीदी मेरी सिस्टर इन लॉ है एंड ओ हाय. बहुत अच्छी स्टोरी बताई उसने. एक्चुअली वो स्टोरी नहीं, हम लोग रियल लाइफ में भी रिलेट करते हैं विद पेरेंट्स, स्पेशली द मैसेजेस लाइक 5 लोगों को फॉरवर्ड करो अदरवाइज ये गलत हो जाएगा आपके साथ. तो लाइक हमें भी ऐसे फॉरवर्ड जाते हैं अपने मम्मी पापा लोगों से. सो ये काफी रिलेट किया ये स्टोरी से. एंड दीदी बहुत मेहनत करके ये सब, मतलब रावी को संभाल के एंड एवरीथिंग संभाल के, शी took so much time and effort to tell the story to everyone, and everyone obviously related to this story. Solution is like you can just trust and trust, but you should verify. लाइक कुछ भी लिंक्स वगैरह हो गए तो एक बार चेक कर लेना चाहिए. इफ हम नहीं पहचान पाते तो मे बी जिनको इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा, या एक सिंपल गूगल सर्च से भी कुछ चीज़ें सामने आ जाती है, लाइक इज दिस लिंक राइट. तो लोग गूगल पे भी डाल देते हैं आजकल कि ये लिंक गलत है, डोंट प्रेस इट लाइक दिस. सो एक सिंपल गूगल सर्च से भी कुछ चीज़ें समझ जाती है. सो ट्रस्ट बट वेरीफाई इज द, I think, the solution Thank for you this. so much. That was so good, and I trust the solution था. Yes, thank you, Right. Simran ji. Anyone wants to say हेलो anything? Thank you, Simran. हेलो. Hello. हाँ, मैं सौरभ, एक्चुअली कल्याणी का हस्बैंड. अच्छा. तो तो मैंने तो स्टोरी को बहुत तरीके से रिलेट की है, स्पेशली जो पोहे का किस्सा है और जो जो शेपू का जो किस्सा है, वो तो इम्पॉसिबल है दोनों एक साथ खाना. और मतलब जनरल सोशल मीडिया के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जनरली ये होता है कि नाउ इज लाइफ इज बिकमिंग रेस इन विच हम लोग सोशल मीडिया के साथ भाग रहे हैं अभी. और जो भी सोशल मीडिया, जितने भी पोस्ट आ रहे हैं सोशल मीडिया के, उस तरीके से हम लोग हर चीजें रिएक्ट कर रहे हैं. दूसरी चीज, जैसे आईटी, जैसे अभी मैं थोड़ा आईटी के तरफ जा रहा हूँ, तो जनरली कुछ स्पैम मेल वगैरह आते हैं या फिर उसके कुछ अवेयरनेस ट्रेनिंग होते हैं आईटी के यहाँ पे. तो सेम इस तरीके से कुछ होना चाहिए जनरल सीनियर सिटीजन के लिए या फिर किसी और के लिए, या फिर जनरल कुछ ऐसे वीडियोस भी शेयर होने चाहिए मैक्सिमम. जनरली ऐसा होता है कि आप जितना सर्च करते हैं या आप ज्यादा निगेटिव सर्च करते हो तो आपके हिट्स ज्यादा उतने निगेटिव के तरफ वो वीडियोस ज्यादा ये होते हैं. तो ये सब अवेयरनेस थोड़ा सा तो भी, या फिर कुछ सेशंस होने चाहिए सीनियर सिटीजन के लिए. नहीं तो फिर
खुद बच्चे भी थोड़ा सा पेरेंट्स को गाइड बताना चाहिए कि क्या इसमें ये गलत या फिर सही है, ये सब लिंक मुझे ऐसे ये बिल्कुल लगता बिल्कुल, है। बहुत ही सही था आपका ऑब्झर्वेशन। मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, ये शेपूचे पोहे तुमच्यासोबत तर नाही झाले ना? नहीं नहीं थँक्यू. अपार्ट फ्रॉम दिस नाही करू शकणार ते, असं मला माहिती आहे. त्यांना बघून आता असं वाटलं की ते असं काही करणार नाही. पण थँक्यू. तुमचं सोल्युशन खरंच खूप महत्वाचं होतं, कारण एक असं पण ज्ञान असलेलं चॅनल असलं पाहिजे की डोंट डू दिस, इफ यू आर डुईंग दिस दिस मे हॅपन, असं ज्ञान असलेलं पण एक चॅनल असलं पाहिजे. थँक्यू, दॅट वॉज सो थॉटफुल ऑफ यू. एनीवन एल्स? कुणालाही काहीही शेअर करायचं असेल, किसी को कुछ भी शेयर करना है इस स्टोरी से रिलेटेड, इसका मॉरल क्या था, क्या चाहते हो आप, इसमें क्या और आना चाहिए था, या कैसी लगी आपका एक्सपीरियंस, कुछ भी आपको शेयर करना है आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हम वैसे भी क्लोजिंग की तरफ है. अगर मेघना, आपको और कुछ बोलना है तो प्लीज. मेघना, कैन यू? गिरीश शायद वो शेरावर, कैन यू? ओपन गिरीश कर पाए. शेरावर, कैन यू? If possible, he is out somewhere in crowd. Sorry, I late joined and unable to hear the story. But you got the sense. आपका बेटा और आप, सोशल मीडिया रील्स, what you want to say? अपने बेटे के साथ एक्सपीरियंस तो यही है कि जब तक वो उस लेवल पे ना पहुंचे कि उनको क्या सही और क्या गलत इसकी समझ आ जाए, तब तक वी शुड नीड टू बी एक्ट लाइक अ फिल्टर फॉर देम. जस्ट एन एग्जांपल कि अगर रोहित शेट्टी की मूवी में कार उड़ रही है तो हमें पता है कि रियलिटी क्या है, पर उन्हें नहीं पता. या आप शक्तिमान का एग्जांपल ले लो, तो बस जब तक वो उस लेवल पे नहीं पहुंच जाते कि वो खुद अपने दिमाग में वो फिल्टर लगा सके कि क्या सही और क्या गलत, तब तक पेरेंट्स को कुछ भी हो जाए उनके लिए वो फिल्टर बनना पड़ेगा. एंड पेरेंट्स कांट गिव एनी एक्सक्यूज वॉट एवर बी द सिचुएशन. वेरी ट्रू. क्योंकि जब भी यस टेक्नोलॉजिकली बहुत सारी चीजें हुई है. गूगल के ऊपर यूट्यूब किड्स आता है, उसके ऊपर लॉक सिस्टम है, आप उनको बोल सकते हो, बता सकते हो क्या देखना है क्या नहीं देखना है. ये सारी चीजें सही है, बट इन दी एंड में जैसा हम कहते हैं कि घर में अगर कुछ भी गलत होता है बच्चे से, तो सब कहते हैं माँ की गलती है. वैसे ही अगर आगे चल के आपका बच्चा कुछ भी गलत कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की ही है. और आज की डेट में सबसे बेस्ट वे है कि अगर हम अपने हाथ में मोबाइल रखेंगे तो कल उनके हाथ में मोबाइल देख के हम गुस्सा नहीं कर सकते. इसलिए हमें पहले मोबाइल को किताब से रिप्लेस करना पड़ेगा, ताकि कल हम उनको बोल सके कि मैं तो किताब यूज करता था, मैंने मोबाइल यूज नहीं किया. सो दे विल हैव अ लाइव एग्जांपल कि हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है. क्योंकि आज लोगों के पास पेशेंस की कमी है, पर प्रूफ सबको चाहिए, और प्रूफ इकट्ठा करने में टाइम लगता है. जो टाइम हमारे संतों ने, सेजेस ने बहुत साल देने के बाद में ढूंढा है, वो हमारे पास आज छोटी छोटी मुहावरों के इसमें है कि जैसे अवेलेबल है. अगर हम कोई एक एग्जांपल ले तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, या फिर घर में चलने वाले छोटे छोटे मुहावरे होते हैं. ये हमें समझ में आए, इसलिए उन्होंने सालों मेहनत करने के बाद में सिंपल वे में बनाया है. पर आज जब हम बच्चों को वो बताते हैं तो उनको प्रूफ चाहिए होता है, और वो प्रूफ देने के लिए हमें खुद उसके हिसाब से चलना होगा. तो पेरेंट्स हैव टू बी act like a filter in today's world if they want to save their child from this social media. थॉटफुल अबाउट इट. थैंक यू सो मच. एक चीज आपने बहुत ही बढ़िया बोली, फोन को रिप्लेस करो बुक से. तो ग्रेजुएट बनना है तो व्हाट्सएप से नहीं, यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएट बनो. ये उसका फाइनल मैसेज आपके थॉट में हम दे सकते हैं. थैंक यू सो मच. Thank you. और कोई है क्या ताई, आपको कुछ बोलना है? बहुत सही बताया, और वही ऑब्जर्वेशन मैं बताऊंगी. मेरा ग्रैंडसन, गिरीश इज माय सन इन लॉ, और ग्रैंडसन जो है वो कभी कभी ऐसे डब्बे के अंदर ऐसे जाके बैठ जाता है. बोली ये कहाँ से सीखा इसने? तो बोली वो एक कार्टून में दिखाते हैं वो वहां से. फिर एम्बुलेंस वगैरह ये सब उसने कार्टून में देखी है. तो वो कहीं गया था बाहर, वहां पे एम्बुलेंस खड़ी थी. तो बोलती है मम्मी मेरा इस एम्बुलेंस के साथ फोटो खींचो ना. बोली ये कहाँ से कनेक्ट हो रहा है?
नाउ यू आर गेटिंग। तो मुझे लगता है एक ऐसा चैनल शुरू होना चाहिए बच्चों के लिए जहाँ पे सिर्फ मैनरिज्म सिखाए जाए, ताकि अगर खाते वक्त भी अगर बच्चा देख रहा है और आपको वो मजबूरी है दिखाना है, तो यू शुड बी एबल टू शो देम द मैनरिज्म। तो वो देख के वो फॉलो करते हैं। जैसे एक वीडियो में था कि चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, एप्पल खाना चाहिए। वो उसने देख लिया, तो उसकी मदर को बोलता है नहीं मम्मी, उसमें वो बोल रहा था कि चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, एप्पल खाना चाहिए, मुझे एप्पल दो। तो इट्स रियली वेरी गुड, अगर वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो सही मायने में इन्फ्लुएंस हो, सो वी कैन जस्ट बहुत स्टार्ट बढ़िया, दैट। ऐसे ऐसे कुछ चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल यस, बिल्कुल, बहुत बढ़िया था। नाउ सो कल्याणी कैन, मैं इस यहीं पर वाइंड अप करना हाँ, चाहूंगी। और लक्ष्मी कैन वाइंड अप। यस, आपको अगर कुछ कहना है तो जरूर कहिए कल्याणी जी। लेकिन आज की इस खूबसूरत कहानी की जो यात्रा पे हमको आपने लेके गए हैं, मैं इसके लिए सच में दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारी जो वक्ता है आज की कल्याणी तम्मेवार, इनको एक अनोखे अंदाज में इन्होंने हमको आज हंसाया है ये और माडुरवार सोचने पे बोलना, मजबूर करा। माडुरवार बोलना, नहीं तो सौरभ सॉरी। बोलेगा कि कहाँ लेके जा रहे मेरी कल्याणी। ओके ओके, जो कल्याणी माडुरवार है, इन्होंने हमको सही में एक अलग ही अंदाज में आपने बताया, एक हंसने पे मजबूर किया, हंसने और सोचने के लिए मजबूर किया, और जिंदगी के एक नए पहलू को भी आपने समझाया है। सो इसी कहानी की गहराइयों में जो हमको हंसाती है, प्रेरणा देती है, इसी के साथ जो हमने टाइम ऑक्यूपाई किया था, यहाँ पर हमारा टाइम भी खत्म होता है। लेकिन आपको जरूर कुछ बोलना है तो बोलिए। लेकिन नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट स्टोरी के साथ वाम वाम पुणे एक अलग स्टोरी और अलग स्टोरी टेलर के साथ आएगा, ये मैं आपको आश्वासन देती हूँ। आप लोग सब जरूर आइए, आपको बहुत मजा आएगा नए थॉट प्रोसेस के लिए और नए पीपल को वेलकम करने के लिए। थँक यू। मी लक्ष्मी निले, सगळ्यांना नमस्कार. मला पण क्लोजिंग नोट्स काही फार नाही आहेत. मजा आली खूप आणि आय वॉज व्हेरी वरीड, कारण मी नेहमी मराठीतच बोलले ह्याच्या आधी, पण बिकॉज ऑडियंस में हिंदी मराठी मिक्स था, तो इसीलिए मैंने पहली बार हिंदी में स्टोरी लिखी भी है और प्रेजेंट भी की है। इसके पहले मैंने कभी हिंदी में कभी कुछ नरेट नहीं किया। मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस था एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट वाम का, and thank you so much for this Thank you, platform. Kalyani ji. Thank you, Manjusha Tai. Thank you, everyone who has joined here, taken your time, precious time, and just 1 hour from your world and to our world. Thank you so much. We are so happy to have you here. Thank you, everyone. Bye थैंक यू bye. सो मच। वाम ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वी वर्ल्ड आर्य वैश्य, so we are connected with all over the world Arya Vaishya Samaj, and we are in near about 54 countries, near about, I cannot assure, but that I know. Just wait. Hello. Yes, and on this platform, we are in a series of stories, and different storytellers are coming on this platform, but they are BAM members. But anyone can attend this platform to listen and share your thoughts. So we are open for that, and we'll meet for next storyteller with next storyteller on BAM platform with you all and more. Thank you so much. Bye. So thank you, Manjusha. Madam. Thank you. Thanks a lot. तो I कैसे hope to लगा join next time in very कॉन्सेप्ट, correct time. कैसे लगा Sure. सर? आनंद सर, स्टोरी टेलिंग एक कॉन्सेप्ट कैसे लगा? Yes. Sure. Next time we'll be there. We'll take leave. Thank you.